राम जी और कृष्ण जी के भक्तों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अंतर तो ऐसा कुछ नहीं है, बस दो युगों ठाकुर। के दो अलग-अलग प्रभु हैं। हुँ, क्या अलग है? एक एक तो हमने आपको जो किस्सा सुनाया कि हम हुँ, वृंदावन गए, हमारा चश्मा निकाल लिया गया, हम नाराज़ हुए, हमने क्या हुआ? तो हमसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया कि हमने कहा हमारे अयोध्यक बंदर बड़े अच्छे हैं, खाली प्रसाद लेते हैं, तो कहा गया कि जैसे आपके राम जी वैसे आपके अयोध्यक बंदर, जैसे हमारे श्याम जी वैसे हमारे मथुरा वृंदावन के बंदर। इसके अलावा और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? देखिए प्रेम की अगर बात आए तो दोनों स्तर पर प्रेम है। लोग राम जी के उपासक भी राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, कृष्ण के उपासक भी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। पर अनुपात यदि मात्रा ज़्यादा देखी जाए परसेंटेज, तो भगवान श्री कृष्ण के जो उपासक हैं वो ज्ञानी, ध्यानी और वैरागियों से ज़्यादा प्रेमी हैं। और राम जी के ग्लैमर आपको ग्लैमर बड़ा अच्छा है हाँ, कृष्ण जी हाँ, के हाँ। इर्द-गिर्द। उनके प्रेमी ज़्यादा उपासक हैं, क्योंकि उसका भी एक कारण आता है कि तुलसीदास जी के एक मित्र थे और उन मित्र के सगे भैया भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उनका नाम था कृष्णदास। हुँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जब ये बात पता चली कि ये वृंदावन जाके रहने लगे, तो ऐसा नहीं कि कोई द्वेष में, उन्होंने प्रेम भरी बातचीत दोनों में होने लगी। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको पत्र लिख के भेजा, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। बोले रघुनाथ जी में क्या कमी थी जो तुम सब छोड़ छाड़ के वृंदावन चले गए, हुँ। वहां उनकी शरण ग्रहण कर ली। तो कृष्णदास जी ने पलट में जो पत्र लिखा उसमें ये लिखा, बोले राम जी एक पत्नी व्रती हैं। वो एक पत्नी के अलावा सबको या तो मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, भाई मानते हैं, शिष्य मानते हैं, आदि आदि। पत्नी तो एक ही है। पर ये हमारे ठाकुर जी, इनके यहाँ बहुत बड़ा स्लॉट है। ये सबको अपनी प्रेयसी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो जानवर हो। जामवती की बेटी, जामवंत की बेटी जामवती से ब्याह किया भगवान श्री कृष्ण ने। हुँ। ये लीला पुरुषोत्तम है। ये विचार नहीं करेंगे कि आप स्त्री पुरुष जानवर कौन हो, ये सबको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमने इनकी शरण ग्रहण कर ली है। बाकी अंतर तो दोनों में है नहीं, दोनों समान ही हैं। और रही बात, फिर उन्होंने एक अंत में ये बात भी कही कि गलती मेरी नहीं है कि मैं इनकी शरण में क्यों आया। पिताजी ने मेरा बचपन में नाम ही रख दिया था कृष्णदास, तो तब से ही मैं इनका दास हो गया। तो अगर दोनों में अंतर कहें तो अंतर बोलना तो नहीं चाहिए, पर यह कह लें कि भगवान श्री कृष्ण के जो उपासक हैं उनमें प्रेमियों का स्तर थोड़ा सा ज्यादा है। महिलाओं की संख्या ही बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ तो एक ही है ना, हाँ। उनके अलावा तो सबको राम जी कहते हैं, वर्णन आता है कि वो नज़र नीची करके रखते हैं। सीता जी के अलावा कोई स्त्री दिख जाए तो या तो पुत्री या फिर बहन के भाव से देखते हैं, या माँ के भाव से देखते हैं, या फिर नज़र नीचे ही रखते हैं। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो नज़र कोई नहीं देख रही हो तो जबरदस्ती और देखते हैं उसको, ताकि जेऊ मेरी है जाए। नहीं तो ये सवाल फिर हमारे मन में आती है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। हम्म, जैसे भारत में भगवान के उपासक हर भगवान के हैं, लेकिन हमारे श्री कृष्ण जी जो हैं वो इंटरनेशनल भगवान हो गए हैं। दुनिया के हर देश में आपको श्री कृष्ण जी का मंदिर नज़र आता है। जब हम लोग भी मथुरा, वृंदावन या नोएडा भी जाते हैं, अलग-अलग मंदिर खुले हैं, तो बड़ी संख्या में विदेशी हमें दिखाई पड़ते हैं। कोई रशिया से आया है, कोई यूक्रेन से आया है, कोई अलग-अलग देशों से आया है। तो ये कृष्ण जी कैसे इंटरनेशनल हो गए, ये भी थोड़ा हमको जानना है। कुछ तो महाराज जी लोग गए बाहर, आकर्षित करते गए यहाँ से, लेकिन और क्या चीजें हैं जो कृष्ण जी को लेकर इतना आकर्षित करती हैं, पूरी दुनिया कृष्णमय हो जाती है? सबसे बड़ी बात है उनका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षतीति कृष्ण, जो आकर्षण करे। अभी मैं एक जगह और पॉडकास्ट में मैं बता के आया उनको कि कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है। आप नेत्रों से देखोगे तो उनके हो जाओगे, आप कहो मैं आंखों में पट्टी बांध लूं तो वो स्वर ऐसा बोल देंगे कि आप कान से सुन लोगे तो उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं कानों में रुई लगा लूं तो उनके तन की सुगंधी ऐसी आएगी कि आप नाक से सूंघ के उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं नाक भी बंद कर लूं तो वो आपको एक उंगली से छू भी देंगे तो भी आप उनके हो जाओगे। कर्षती थी कृष्ण मतलब आपकी 12 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीव, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, मन, बुद्धि, सब कुछ वो कहीं से भी आपको अपना बना सकते हैं। कर्षति, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है कि वो आकर्षण करते हैं, सबको अपनी ओर खींचते हैं। इसीलिए कृष्ण लीला में, त्रेता के बाद द्वापर में कृष्ण लीला हुई तो भगवान ने मर्यादाओं को थोड़ा किनारे रखा। कहा कि भाई द्वापर, ये जो कलयुग आने वाला है ना, यहाँ पर मर्यादा तोड़ने वाले ज्यादा आएंगे। यहाँ पे मर्यादा में रहने वाले बहुत कम लोग रहेंगे, मर्यादा तोड़ने वाले ज्यादा रहेंगे। इसलिए उनको किसी भी रूप में भक्ति के मार्ग पर लाया जाए, इसलिए ठाकुर जी ने अपनी पूरी लीला को इस प्रकार से डिजाइन किया कि बालक हो तो बालक आकर्षित हो जाए,
कोई प्रेम की उपासिका हो तो वो भी आकर्षित हो जाए, कोई साधु सन्यासी हो तो वो भी आकर्षित हो जाए, कोई गृहस्थी हो तो वो भी आकर्षित हो जाए, किसी भी रूप में इस लीला से आकर्षित होकर भक्ति मार्ग का त्याग ना करे। इसलिए श्री कृष्ण इंटरनेशनल हैं, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण रूप से अपनी पूरी लीला को ऐसे डिजाइन किया कि कोई भी आकर्षित होने से बचे ना।